आगे बढ़ते हैं। दूसरी अहम खबर, अगस्ता डील पर आमने सामने बीजेपी और कांग्रेस कैसे आ गए हैं आपको बताते हैं। डील को लेकर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कांग्रेस से 4 सवाल पूछे थे। बदले में कांग्रेस ने बीजेपी से 6 सवाल पूछे हैं। सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं कि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कांग्रेस से क्या सवाल पूछे थे। पहला सवाल, वीवीआईपी हेलीकॉप्टर के टेंडरों की शर्तों से छेड़छाड़ किसके इशारे पर हुई। दूसरा सवाल, हेलीकॉप्टर का फील्ड ट्रायल भारत के बजाय इटली में कंपनी के भीतर क्यों किया गया। तीसरा सवाल, इस हेलीकॉप्टर डील में रिश्वतखोरी सामने आने के बाद भी सौदा रोकने में देरी क्यों हुई। चौथा सवाल, कांग्रेस के दावे के उलट डील रद्द होने के बाद कंपनी को दिया गया पैसा वापस नहीं आया। और इधर बीजेपी के सवालों के जवाब में कांग्रेस ने भी हमलावर रुख अपना लिया है और कांग्रेस ने बीजेपी से 6 सवाल पूछे हैं। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने बीजेपी के सवालों को नकारते हुए सवाल उठा दिए हैं। उनका पहला सवाल यह है, अगर यूपीए सरकार ने पैसा लिया होता तो क्या डील रद्द की जाती या सीबीआई जांच के आदेश दिए जाते। दूसरा सवाल, गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि केंद्र को इस डील की जांच करवानी चाहिए थी। तीसरा सवाल, मैं मंत्री नहीं हूं और अगर कोई मंत्री सदन को गुमराह करता है तो ये गलत है। चौथा सवाल, विपक्षी सांसद मंत्री नहीं है, उनके पास केवल वो जानकारी है जो उन तक पहुंची है। पांचवा सवाल, अगर रक्षा मंत्री को ये मुद्दा सबसे पहले संसद में उठाना चाहिए था। छठा सवाल जो कांग्रेस ने पूछा है, गांधी परिवार का नाम ही क्यों उठाया गया, इन्हें किसने उठाया। अगस्ता पर किस तरह से आमने सामने कांग्रेस और बीजेपी आ गई है उसको हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, मसले के तमाम पहलुओं को अपनी अपनी तरफ से व्याख्या करते हुए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही डिफेंसिव नजर आ रहे हैं। चलिए एक बार फिर से इस पूरे मामले को हम बता दें कि अगस्ता वेस्टलैंड मामले पर बीजेपी के सवालों के जवाब में कांग्रेस ने भी सवाल पूछ लिए। जहां बीजेपी ने अमित शाह ने 4 सवाल पूछे थे कांग्रेस से, तो वहीं कांग्रेस ने गुलाम नबी आजाद ने उनसे 6 सवाल पूछ लिए हैं, जिसके जवाब अब बीजेपी से उम्मीद की जा रही है। हालांकि ये बात जरूर बीजेपी पहले कह सकती है कि जब सवाल हमने पहले पूछे तो पहले उनका उत्तर दीजिए, बाद में आप अपने सवाल पूछिएगा। अमित हमारे साथ जुड़े हैं। अमित, दोनों ही पार्टियां आमने सामने आ गई इस मुद्दे को लेकर। देखिए, निश्चित तौर पर किसी अगर कांग्रेस की बात करें तो सीधे सीधे जो आरोप है वो आला कमान पे, हाई कमान पे आरोप है। और बीजेपी को लगता है कि ऐसे वक्त पर जब जो एक तरह से 2 इशू बहुत मेजर है जो कांग्रेस के खिलाफ मिल गया है, एक इशरत जहां वाला मैटर किस तरह से जो एफिडेविट था उसमें बदलाव हुआ था और दूसरा अगस्ता वाला जो मैटर है, तो इसको लेकर बीजेपी पूरी ताकत लगा दी है ताकि कांग्रेस को किस तरह से घेर सके, कांग्रेस के करप्शन को उजागर कर सके। तो ऐसे में दोनों पार्टियां आगे आमने सामने, आज रक्षा मंत्रालय की तरफ से भी कहा गया है कि जो जांच है, जो ईडी और सीबीआई के अलावा अब रक्षा मंत्रालय भी इस मामले को जांच करेगी। तो इस मुद्दे को लेकर अब कह सकते हैं दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो और आगे बढ़ेगा और होगा कि कांग्रेस के आला कमान का मैटर है, तो इसलिए पूरी की पूरी पार्टी खड़ी है और बीजेपी कांग्रेस के आला कमान के जरिए पूरे कांग्रेस को, पूरे यूपीए सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस जानकारी के लिए आपका।